बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज आपने फोटोशॉप के अंदर पढ़ना है कि पेन टूल जो है वो किस तरह से वर्क करता है। आप पेन टूल से कौन कौन से टास्क जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आज हम एक गीग का कवर भी क्रिएट करेंगे कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एज अ बिगिनर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आप एक अच्छी स्टैंड आउट इमेज अपनी फाइवर के कवर के लिए किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जी फाइल पे जाना है और न्यू पे क्लिक करना है। ये काम आप कस्टम भी कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल एन अगर आप प्रेस कर दें तो आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी क्लास का नेम रख दें या जो भी टास्क आप कर रहे हैं क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आप नेम जरूर दें यहाँ पे अपनी फाइल को। और यहाँ पे हम डायमेंशन जो रखते हैं वो रखते हैं 1280 बाय 720। RGB 72 पे आपने क्या करना है, इसको क्रिएट कर देना। ठीक है। अच्छा, मैं इसको जो है वो अभी क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे जाके एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। ठीक है। न्यू लेयर कैसे क्रिएट करेंगे, ये जो डिलीट का बटन है, डिलीट के बटन के साथ वाले बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक लेयर 1 आपके लिए क्रिएट कर देगा। और इसका साइज क्या होगा, यही सेम साइज होगा ना। देखिए, अगर मैं बैकग्राउंड लेयर जो हमारी फर्स्ट बाय डिफॉल्ट लेयर होती है, अगर मैं उसको हाइड करता हूँ तो आपके पास जो ये लेयर 1 है वो अपीयर हो जाती है। ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको हाइड रखते हैं। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसको टोटली रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें और बैक स्पेस दबा दें या डिलीट बटन दबा दें तो ये डिलीट हो जाएगी। लेयर 1 पे हमने क्लिक किया। लेयर 1 पे क्लिक करने के बाद हम पढ़ते हैं जी पेन टूल। आप टूल बार के अंदर आए और ये जूम टूल के साथ नीचे जो है वो पेन टूल बना हुआ है। ठीक है। पेन टूल का जो शॉर्टकट की है, फोटोशॉप में भी पी है और इलस्ट्रेटर के अंदर भी पी है। आप पेन टूल को सिलेक्ट कर लें या सिंपली अगर आप अपने कैनवस पे मौजूद हैं तो आप पी प्रेस कर दें तो पेन टूल का जो आइकन है आप देख सकते हैं कि किस तरह से नजर आता है। पेन 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 बना हुआ है एक्चुअली ना। तो आप समझ जाएं कि जी आपका पेन टूल जो है वो सिलेक्टेड है। अच्छा, जब भी आप पेन टूल सिलेक्ट करें तो आपने ऊपर प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कैसे? पेन टूल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो है शेप, दूसरा है पाथ। आपने समझना है सबसे पहले शेप। ठीक है। शेप क्या होती है, देखें मैं फॉर एग्जांपल पेन टूल से पहले आपको रेक्टेंगल टूल से एक जो है वो एक शेप क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये एक्चुअली तो शेप है ना हमारे पास। ठीक है। ये कोई पाथ नहीं है। पाथ क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक पाथ क्रिएट करते हैं देन जा ये जो पेन टूल के अंदर शेप और पाथ का आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको एक शेप क्रिएट करके दी, चाहे रेक्टेंगल है या एलिप्स है या कोई भी पॉलीगोनल है या हेक्सागोनल है, कुछ भी है। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने ये समझा कि ये जो हमने शेप क्रिएट की है ये एक्चुअली शेप ही है। ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ जी और न्यू लेयर हम क्या करते हैं, दोबारा क्रिएट करते हैं। अब हम जाते हैं पी प्रेस करते हैं, टूल बार के अंदर हमारा पेन टूल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। जैसे ही आपने पेन टूल सिलेक्ट करना है, ऊपर आपने चेक कर लेना है शेप आप बना रहे हैं या पाथ बना रहे हैं। देखिए, आप पे डिपेंड करता है, ये याद हमेशा रखिएगा कि ये बात आप पे डिपेंड करती है कि आपको कोई स्पेसिफिक शेप चाहिए या फिर कोई पाथ बनाना है आपने। अब पाथ क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने आपको मार्की टूल पढ़ाया था। मार्की टूल के अंदर जब आप ये चीज क्रिएट करते हैं तो इसे समझ लें कि ये एक पाथ बनाया हुआ है। ठीक है। पाथ बना के आप क्या करते हैं, उसकी सिलेक्शन बनाते हैं। बेसिकली यही काम हम करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स शेप्स है हमारे पास तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसको। वो आपके लासो टूल पॉलीगोनल या फिर मैग्नेटिक लासो से वर्क नहीं करती है, एक्चुअली वो बन नहीं पाती। तो जो कस्टम शेप्स होती हैं हम क्या करते हैं, फिर उनको पेन टूल से क्रिएट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी शेप टूल। आपको इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा अभी कि शेप और पाथ में एक्चुअली फर्क क्या है।
पेन टूल सेलेक्ट किया, ऊपर से हमने प्रॉपर्टीज के अंदर शेप टूल सेलेक्ट किया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो शेप आप बनाना चाह रहे हैं उसका फिल और स्ट्रोक रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे। हम कहते हैं जी हमने जो है वो फिल रखना है अभी, ठीक है। सबसे पहला एंकर पॉइंट इधर बनाया आपने, ये आपके सामने एंकर पॉइंट बन चुका है। ये मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये पेन टूल लिया, ये एक एंकर पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह की शेप जो है वो बनाना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं एक एंकर पॉइंट इधर से लेके इधर तक जो है वो 2 एंकर पॉइंट बनाना चाह रहा था, ठीक है। अब थर्ड एंकर पॉइंट हमारा इधर है, ठीक है। तो अभी ये शेप खैर कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि इसके एंकर पॉइंट्स जो है वो डिफाइन हो चुके हैं, दैट्स वाई इसने शेप कंप्लीट बना के रख दी है। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा हम वहाँ पे जाके इस शेप को कंप्लीट कर देंगे, तो हमारे पास ये एक शेप जो है वो क्रिएट होके आ चुकी है। इसको आप कंट्रोल टी करके, टी फॉर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कंट्रोल टी करके आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। आप इस पर एक दफ़ा जाके क्लिक करें जैसे इलस्ट्रेटर में करता है, आपके पास रीसाइजिंग हैंडल्स आ जाते हैं। ये वैसे वर्क नहीं करता एक्चुअली। ठीक हो गया। अब एक शेप हम क्या करते हैं, इसको उठा के हम अपने कैनवस पे इधर रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और लेयर क्रिएट करते हैं और दोबारा पेन टूल पे जाते हैं। अब हम एक क्लिक इधर करते हैं और शिफ्ट दबा के अगर आप क्लिक करें तो ये आपको लीनियर वे में जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ करके देगा। शिफ्ट दबा के रखा हुआ है अभी, ये देखें, क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया और ये जाके हमने अपनी शेप बंद कर दी, ठीक है। ये तो है शेप क्रिएट करना, कि आप डिफरेंट शेप्स जो है, अगर आपको आप चाह रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट शेप्स आ जाए तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट शेप्स पेन टूल से भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि इलस्ट्रेटर में जाके करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपने कोई माइनर सी छोटी सी कोई शेप है आपने फोटोशॉप में ड्रॉ करनी है तो आप पेन टूल से ही कर लें। लाजमी नहीं है कि आप इलस्ट्रेटर में जाएं फिर उसको फोटोशॉप में लेके आए और अपना काम जो है वो बढ़ाएं। आप जो है वो जल्दी जल्दी इधर भी ट्रेस कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। और मेक श्योर कि वो जो शेप हो वो आपने वेब पे ही यूज करनी है। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा इसका काम है कि जब आप पेन टूल सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर आप देखें कि पाथ आ जाता है, ठीक है। अब ये पाथ क्या करता है, ये देखिए हमने क्या किया, 3 एंकर पॉइंट सेम वैसे बनाए जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले शेप के लिए बनाए थे। तो ऊपर अब आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर कि ये हमारा पाथ सिलेक्टेड है। जब पाथ सिलेक्ट है और आपने एक कंप्लीट शेप जो आपको चाहिए थी वो बना ली, फिर आपने इसी शेप पे रहते हुए राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन है, आपने क्लिक करना है मेक सिलेक्शन पे। ये देखिए 6 या 5 नंबर पे मेक सिलेक्शन, इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा ये देखिएगा कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं इसका फीदर जो रेडियस हो वो 0 होना चाहिए। एंटी एलियास, न्यू सिलेक्शन, ये सेम ऐसे आपने इसको रख के इसको बना देना है, ओके कर देना है। अब आप देखें कि आपके पास एक कस्टम जो सिलेक्शन है वो बन के आ चुकी है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको बेसिक डिफरेंस पता चला है कि आपका जो पाथ है और जो आपका शेप है उनके दरमियान क्या डिफरेंस है। मैं रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, किसी और को समझ ना आए, सबको ये बात समझ आ गई है कि आप पेन टूल के साथ दो तरह के काम कर सकते हैं। एक तो आप कस्टम शेप बना सकते हैं जो नॉर्मल शेप होती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप कोई स्पेसिफिक सिलेक्शन भी बना सकते हैं मेक सिलेक्शन करके, ठीक है। तो उसके लिए आपको पाथ बनाना पड़ेगा। जी जी होता है ना जवाहर हुसैन, मैं उसी की तरफ अब आऊंगा। मुझे जस्ट ये बता दें कि आपको बेसिक डिफरेंस पता चला है कि शेप कब लेनी है। और जी जी बिल्कुल असाद रहमान, पाथ इज फॉर सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, शेप कब लेनी है और सिलेक्शन कब बनानी है, ये डिफरेंस पता चला है आपको।
अच्छा ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। ये सिलेक्शन अब आपके सामने बनी हुई है। हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट, ठीक है। हम चलते हैं जी अन स्प्लैश पे। अनस्प्लैश पे जाने के बाद आप कोई भी इमेज सर्च कर लें, फॉर एग्जांपल कार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो इमेजेस हैं वो आपके पास आ गई हैं। चाहे आप कार ना करना चाहें, आप कोई और ऑब्जेक्ट करना चाहें, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी बाइक। बाइक करना चाहें आप बाइक कर लें, या फिर आप कोई बिल्डिंग करना चाहें, लेट्स सपोज आप बिल्डिंग भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी के लिए हम क्या करते हैं, कार। ठीक है, कोई भी गाड़ी जो भी आप यहाँ से लेना चाहें, या इवन कि आप अपनी मर्जी का कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहें या रखना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अनस्प्लैश से इमेज आपने जो है वो लाजमी लेनी है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि आपको हाई क्वालिटी की इमेजेस मिल जाती हैं, और आप बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उनका बीजी रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये ब्लर है, प्रैक्टिस के लिए ऐसी इमेजेस नहीं उठानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेडो आ रहा है। शेडो जब आ रहा है तो ये मसला करेगा आपके साथ, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि कोई शेडो वाली इमेज नहीं लेनी। सिंपल अभी इमेज ले लें। जब आप थोड़ा सा काम करना सीख जाएं इस पे, तो फिर आप जो है वो इस तरह की, जैसे ये शेडो वाली इमेज है, इस तरह की इमेजेस ले सकते हैं। लेकिन ये आपने शेडो के साथ नहीं बनानी होती है। एक्चुअली पूरे जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसी की ही बनानी होती है, देन आप उसका शेडो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए जी लेट्स सपोज ये वाली इमेज हम करना चाह रहे हैं, तो इस पर क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड फॉर फ्री करेंगे। इसको सिंपली आप इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें फोटोशॉप के अंदर। जैसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ऊपर से चेक कर दें, और इसका बीजी आप बैकग्राउंड लेयर जो है वो आप हाइड कर दें, ठीक है। कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, और ताकि ये पूरे कैनवस तक आ जाए और हम इस पर अच्छे तरीके से वर्क कर सकें। इसको प्लेस करवाएं, सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसकी कंट्रोल जे फॉर कॉपी बनानी है लेयर की, और आपने उसी को रेस्टोराइज करना है। रेस्टोराइज करने के बाद आप इस पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने सबसे पहले, अगर फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, मैजिक वांड है, पॉलीगोनल है, लासो है। अगर आपकी सिलेक्शन, या फिर क्विक सिलेक्शन भी मैंने पढ़ा दी है, क्विक सिलेक्शन से भी इवन कि अगर आपकी ये सिलेक्शन ठीक नहीं बन रही, तो फिर आप ऐसी डिफिकल्ट शेप्स के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, पेन टूल, ठीक है। आपने पेन टूल सेलेक्ट करना है, ऊपर से मेक श्योर कि आपकी शेप सेलेक्ट नहीं है, पाथ सेलेक्ट है, क्योंकि आप शेप तो बना नहीं रहे, आप तो इसकी सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं। तो आप सिंपली पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने पाथ पे जरूर क्लिक करना है। अगर बाय डिफॉल्ट पाथ सेलेक्ट है तो बेस्ट है। जब भी मैंने इलस्ट्रेटर में भी आपको पढ़ाया है पेन टूल, तो आप छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स अपने बनाए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम जो है वो अपना फर्स्ट एंकर पॉइंट इधर से जो है हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि मेरा जो फर्स्ट एंकर पॉइंट है वो इधर तक क्लियर बन जाएगा। बन गया, ठीक है।
आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके देखिएगा कि जब आपका ये जो हैंडल है, देखिए ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसके दरमियान में एक जो है वो एंकर पॉइंट बन के आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर माउस ओवर करें तो एक माइनस जैसा साइन बन जाता है, लेकिन आपने ऑल्ट जैसे ही ऑल्ट दबाते हैं तो एक कैप बन के आ जाती है। इट मींस वो आप एंकर पॉइंट बंद करना चाह रहे हैं। बंद से मुराद क्या है, जैसे कि मैंने इलस्ट्रेटर में आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर आप स्ट्रेट नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना स्ट्रेट बनाना चाह रहे हैं तो क्या होगा, आपको वो एंकर पॉइंट बंद नहीं करना, लेकिन आप अगर बंद कर देते फिर वो आप एंकर पॉइंट, अगला एंकर पॉइंट शार्प बना सकते हैं। अभी के लिए मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं शार्प ही बनाऊं, क्योंकि मेरी शेप आगे डिफरेंट हो गई है। तो मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा, आप देखें वो हैंडल बंद हो गया है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट एंकर पॉइंट जो है वो क्रिएट करते हैं। ये बनाया, इसको ऑल्ट के साथ बंद करते हैं। अच्छा, एक और बात भी माइंड में रखिएगा कि देखिए यहाँ से जो कर्व है वो ज्यादा है बाएं की तरफ है, यहाँ से कर्व जो है वो अंदर की तरफ है। और दूसरा ये जो चीज आ रही है ये फिर मजीद टिल्ट हो रही है। तो अगर आप छोटे एंकर पॉइंट बनाएंगे तो आपको ये चीज ज्यादा जो है वो क्लियर आप बना सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। देखिए आप एंकर पॉइंट ठीक नहीं बन रहा, तो मैं कंट्रोल सी करके सबसे पहले एक छोटा एंकर पॉइंट जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। देन आपने इसको ऑल्ट के साथ बंद कर देना है। यहाँ तक हमारी शेप बन गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये टायर वाला एंकर पॉइंट बगैर ये जो आपका शेडो आ रहा है इसके क्रिएट करनी है। देन आप और दबाएं। अच्छा जी, देखिए अब इसकी गाड़ी के अंदर हमारे पास इस वक्त इस जगह पे ये चीज जो थी वो नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ वो चीज नजर नहीं आ रही। मतलब आप गाड़ी के टायर और बॉडी के दरमियान वो पार्ट तो है ना जो नजर नहीं आ रहा। तो आप इसको जो है वो इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो आप ये अपना पॉइंट स्ट्रेट भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी सिलेक्शन करते हैं, देखिए अंदर यहाँ पे ब्लैक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसकी सिलेक्शन करेंगे तो ये तो आर पार ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना। गाड़ी की अगर टायर के साथ बैठ के देखा जाए तो वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता। तो आप इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से वो पॉइंट्स अंदर वाले नजर नहीं आ रहे। जैसे कि इधर नजर आ रहा था हमारे पास ये पॉइंट, यहाँ भी अगर हमारे पास नजर आ रहा होता तो हम उसको जरूर ड्रॉ करते। अब अगला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ तक, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपने अंडू करके ऊपर जाना है, यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, ठीक है। ये कर्व पॉइंट जरूर दिखाना ताकि पता चले जी यहाँ पे ये कैसे बन के आ रहा था। ये सेम सिचुएशन है वही जैसे आपने यहाँ पे देखा। इसको क्या करेंगे हम, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स बनाने हैं। देखिए ये जो फोटोशॉप का काम है इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप एक गिग सेटअप करें, प्रोफेशनल गिग सेटअप करें जिसके अंदर आप एक तरफ दिखाएं, ये गाड़ी दिखा दें एक तरफ आप, ठीक है, कि वो विद बीजी ठहरी हुई है, और साथ में ही लगा दें बिफोर आफ्टर लगा दें, ठीक है, कि साथ में एक ट्रांसपेरेंट बीएनजी बना के, ट्रांसपेरेंट नज़र होनी चाहिए उसके ऊपर ज़रूर, तो क्लाइंट को भी पता चले जी आप कर सकते हैं काम। तो इसका काम बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जो अमेजोन के सेलर्स होते हैं, जो बेसिकली अमेजोन पे बिजनेस करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इमेज बैकग्राउंड रिमूवल की नीड पड़ती है प्रोडक्ट्स, क्योंकि उन्होंने लगानी होती हैं लिस्टिंग बना के। तो जब वो लिस्टिंग बनाने बैठते हैं तो प्रोडक्ट्स का बीजी होता है और वो बीजी उनको रिमूव करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अमेजोन। अमेजोन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके बिहाफ पे आपको बीजी जो है वो करना पड़ता है रिमूव। तो काम तो ना ख़त्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा है ये बीजी वाला काम। तो आप थोड़ा सा प्रोफेशनल ही सीख लें ताकि आप जब काम करना बैठें तो आपको पता हो जी कौन कौन से टूल्स के साथ आप लोग
बीजी रिमूव कर सकते हैं और आप किस लेवल तक जाके बीजी रिमूव कर सकते हैं। मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एज इट इज़ करके दिखाऊं ताकि फिर आप भी कर पाएँ। और मैंने आपको आइडिया दिया था कि आप बल्क में ऑफर करें। आप कहें जी अगर आपकी बीजी है वाइट तो मैं 10 करके दूंगा बीजी रिमूव, 20 करके दूंगा, ठीक है। तो क्लाइंट के पास अक्सर वाइट बीजी वाली होती है और आपको पता है वाइट बीजी वाली जो पिक्चर्स हैं वो कितनी आसानी के साथ आप लोग एक क्लिक के ऊपर रिमूव कर सकते हैं। तो आप लोग गिग सेटअप करें, थोड़ी सी मेहनत करें ताकि आप लोग कुछ ऑर्डर्स वगैरह ले सकें, ठीक है। अब जैसे शाह सईद की अगर मैं बात करूँ ना, तो शाह सईद ने और गुलजार हबीब ने इन्होंने कहा कि सर एक ऑर्डर के साथ ही पता चल जाता है कि ये काम होता कैसे है सारा, ठीक है। मैं इसको एक्चुअली अनडू कर रहा हूँ इस पॉइंट को। ये आप लोग देख सकते हैं इधर कीज मैं कौन सी प्रेस कर रहा हूँ। तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको ना एक्चुअली पता चल जाता है कि ये क्लाइंट आके क्या कहता है और आपको क्या रिक्वायरमेंट बताता है और आप किस तरह से उसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, एक बात नोट करें कि ये जो स्लोप है मुझे लग रहा है कि शायद ड्रॉ हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट एंकर पॉइंट था मैं उधर जाके क्लिक करूंगा, क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूंगा, क्योंकि एक ही स्लोप है तो उसको बार बार अलग अलग करने की खैर जरूरत इतनी कोई खास है नहीं। तो आपने क्या करना है यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये अब आपकी शेप जो है जी फाइनल कंप्लीट हो चुकी है। आपने क्या करना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, आपने इस पे राइट क्लिक करना है और आपने करना है मेक सिलेक्शन। ये देखें ये मेक सिलेक्शन है, इसको फीदर जो है वो रेडियस 0 रखिएगा। ये देखिए मैंने, अब मुझे बताएं कि क्या ये सबसे अच्छा वे नहीं था सिलेक्शन का। सिलेक्शन देखें कितनी प्योर और अच्छी आई, और ये भी खैर मैंने इतनी कोई नीट नहीं की, मैं जल्दी जल्दी की है जस्ट आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि देखें अगर आपने बीजी रिमूव करना है तो आप कुछ इस तरह से कीजिए। मतलब आपकी अगर इमेज हाई क्वालिटी में है तो आप भी हाई क्वालिटी ऑफर करें ना क्लाइंट्स को, ठीक है। अब ये जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है इसकी सिलेक्शन बन के एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी अगर करके देखें और आप सारी जो लेयर्स हैं उनको हाइड कर दें। आप बताएं जी कैसी ये रिमूव हुई है। ये जो पेन टूल है ये सबसे प्रोफेशनल वे है आपका बीजी रिमूव करने का, ठीक है। लेकिन ये इतनी मेहनत तभी कीजिएगा कि अगर क्लाइंट भी आपको अच्छा पे कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप क्योंकि न्यू भी हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब तक आप थोड़े से काम नहीं ले लेते इन प्लेटफॉर्म से, तो आप पेन टूल से अगर काम करके दे रहे हैं किसी क्लाइंट को, मतलब $5 की अगर आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं $5 के अंदर भी 2 इमेजेस में करके दूंगा। एज अ न्यूबी आप पेन टूल से एक प्रोफेशनल काम करके दे दें। अच्छा, फिर उसका उसका क्या फायदा होगा, मैं इधर ही रिपीट करता हूँ। देखें उसका फिर क्या फायदा होगा, आप कहेंगे सर हम इतना प्रोफेशनल काम भी करें और क्लाइंट हमें एक दो जो है वो इमेजेस हमें दे, तो हमें क्या फायदा होगा। तो देखो मेरी बात सुनो, उसका फायदा होगा ये कि ये जो क्लाइंट्स होते हैं उनके पास एक दो इमेजेस नहीं होती, वो एक दो इमेजेस का ऑर्डर आपको चेक करने के लिए भी देते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि एक जानने वाले हैं उन्होंने ना $5 का लोगो बनवाया, क्लाइंट क्लाइंट ने ना उनसे $5 का लोगो बनवाया और 10-15 दिन वो रिवीजन लेता रहा लेता रहा लेता रहा, ठीक है। तो उसको पता नहीं $300 की टिप क्लाइंट ने एक न्यू ऑर्डर के अंदर प्लेस करवाया। उसने कहा कि एक न्यू ऑर्डर आप प्लेस करें और आपको मैं पे करना चाहता हूँ $300 की टिप, ठीक है। कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि क्लाइंट आपको ज्यादा काम बल्क में एट अ टाइम न्यू सेलर को नहीं मिल जाता, मिल भी जाता है कभी कभी जो है वो क्लाइंट आपको थोड़ा सा चेक भी करते हैं कि आप जो काम हम करवाना चाह रहे हैं वो कर भी सकते हैं या हम ऐसे ही ऑर्डर प्लेस करें और हमारा टाइम भी वेस्ट और आप एंड पे आके कहें हमसे नहीं हो रहा काम, ठीक है। तो आप शुरू के अंदर चाहे आपको ज़्यादा पे नहीं कर रहे क्लाइंट या फिर आपको जो है वो ज़्यादा इमेजेस दे रहे हैं कम प्राइस के अंदर, तो आप करके दे दें
एट द एंड आपका तो पोर्टफोलियो बन रहा है, बजाय आप अनसप्लाइज पे जाएं और ऐसी बीजी रिमूव करते रहें, उससे तो आपका एक फायदा होगा ना कि आपका प्रैक्टिस ही होगी ना। लेकिन अगर आप ऑर्डर करते हैं, वही आप सोचें कि आप ऑर्डर करके दें क्लाइंट को वही काम, तो फिर एक तो स्किल भी इम्प्रूव होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको उसका रिवार्ड भी मिलेगा। जवार हुसैन कहते हैं सर लास्ट सिलेक्शन पिक कर ली मैंने और ऑब्जेक्ट डाउनलोड किया। जी जी आप और कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा सलमान सलीम, बिल्कुल इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल प्योर नहीं है, ठीक है। उसकी रीज़न यही है कि ये जो एंड वाले पॉइंट्स हमने किए हैं ऊपर से, ये इतने डिटेल में जाके नहीं किए, दैट्स वाई। लेकिन अगर आप ये वाले पॉइंट्स इसके देखें, ये बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। तो देखें मेरी बात सुने, आप किसी भी चीज़ को उसके 100% पे देखा करें। इसका 100% देख लेते हैं, ये है इसका 100%। मतलब क्लाइंट, मतलब इसको जब जूम करे तो वो 100% के लेवल पे जूम करे, चाहे आप ये पीएचडी दे दें क्लाइंट को, ठीक है। आप क्लाइंट को ये भी कह सकते हैं कि जी बेसिक पैकेज के अंदर हम आपको पीएचडी भी देंगे, तो इसको आपने जो जूम करना है वो जूम करना है इसके 100% के लेवल पे, ठीक है। 100% पे जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी यहाँ से एजेस का थोड़ा सा कोई इशू है यहाँ से, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे, यहाँ से कस्टम जो मैंने सिखाया था आपको, आप वो कस्टम दोबारा पेन टूल से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं, मैं इसी के ऊपर, इसी लेयर के ऊपर ही सिलेक्शन बना रहा हूँ, आप ये चाह रहे हैं कि ये जो पाथ है ये इतना नीट नहीं है, लेट्स सपोज इतना, तो इसकी सिलेक्शन मैंने थोड़ा इसका कस्टम इसके ऊपर वर्क करें। जो लोग कह रहे थे कि रिपीट कर दें, वो सेम तरीका कि आप सबसे पहले सिलेक्शन बनाएंगे, सिलेक्शन बनाने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे और मेक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स, ये जो ऑप्शंस हैं इसके सेम रहने चाहिए इस ऑब्जेक्ट के, फीदर रेडियस 0 पे रख के आपने इसको ड्रॉ कर देना। अब देखिए सिलेक्शन के अंदर कौन से पॉइंट आ गए हैं जो आप रिमूव करना चाहते हैं, जो आप स्मूथ करना चाहते हैं, तो आप इनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये काम आपको इस पूरी ऊपर वाली लेयर पे करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं इसको अनडू कर रहा हूँ, ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा। जी जी स्कैन आबिद, आप इसको जो है वो कर सकते हैं, इरेजर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको स्मूथ करने का एक और भी, सर मुझे भी कोई लिंक कुछ दें, क्या मतलब कुलबेर सर। अच्छा देखें, इसको स्मूथ करने का एक और भी तरीका है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखें, इसके जो कॉर्नर्स हैं आप उनको कस्टम ब्लर कर दें। कस्टम ब्लर कैसे किया जाता है, एक तो मैंने आपको सिखाया था गॉसियन ब्लर, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को ही ब्लर कर देते हैं। लेकिन जैसा कि ये बीजी रिमूव किया आपने, लेट्स सपोज आपके पास ये इमेज बहुत हाई क्वालिटी की थी, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स हैं वो इतने स्मूथ आप नहीं कर पाए, लेट्स सपोज, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने ब्लर टूल के अंदर आना है, ठीक है। इस ब्लर टूल के अंदर आने के बाद सलमान आप भी देख लें, और बाकी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम कैसे मजीद प्योरीफाई करेंगे, आप इसको ब्लर टूल के अंदर आने के बाद हार्डनेस आपने कोशिश करें कि बिल्कुल कम से कम रखें, ठीक है। हार्डनेस कम रखने के बाद आप अपना ब्रश का जो ब्रश का लेवल है वो भी साइज है जो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। अब इसको आपने माइनर साइज के कॉर्नर्स पे लगाना है। एक्चुअली ये क्लाइंट को भी पता होता है कि जी ये जो रास्टर इमेजेस होती हैं जब बिजी रिमूव किया जाता है तो वो थोड़े से पिक्सलेट ज़रूर होती हैं, तो आप माइनर सा कस्टम वर्क करके दे दें क्लाइंट को, बिल्कुल माइनर सा, ताकि उसमें जो है इतना ख़ास वो इमेज ख़राब भी ना हो आपका, और वो ठीक भी लगे अपने 100% के लेवल पे। तो कुछ इस तरह से भी आप करके दे सकते हैं। लेट्स सपोज आपको ये जीरो हार्डनेस पे कोई अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो इसको आप ज़्यादा कर दें। अब अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपके मैं दिखा भी देता हूँ, ये ज़्यादा करने से कैसा परफॉर्म करेगा। ये देखिए,
ये इस लेवल तक जाके आपको ब्लर करके देगा, जो कि हम नहीं चाह रहे। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी हार्डनेस को थोड़ा मिनिमम लेवल पे रखते हैं और इसके बिल्कुल माइनर से पार्ट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, जी अप्लाई करते हैं। अच्छा जी बताएं, अब आपको ये बात समझ आई? सर मैंने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का पूछा, ओपन नहीं हो रहे। देखिए अगर ओपन नहीं हो रहे तो आप उनको अनइंस्टॉल करके कुल हसन दोबारा इंस्टॉल कर लें। ठीक है। अच्छा, अननोन एरर आ जाता है, शो करें, यूट्यूब से काफ़ी देखा बट नहीं हुआ, 2020 भी डाउनलोड किया वो भी नहीं हुआ, एरर शो कर रहा है। अच्छा, आपकी सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स बताएं, फिर मैं थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ आपको कि किस तरह से आपका मसला सॉल्व हो सकता है। तारा बतूल कहती हैं कि सर पेन टूल इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में सेम तरीके से वर्क करता है। देखिए ऐसे समझ लें कि सेम तरीके से करता है कि अगर आप किसी शेप को करते हैं ना ड्रॉ, तो फिर आप वो शेप वाला पोर्शन लेंगे। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज करना चाह रहे हैं, शेप नहीं बनाना चाह रहे, कोई सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने इस गाड़ी की बनाई है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की जो बनाएंगे आप सिलेक्शन, वो इलस्ट्रेटर के पेन टूल की तरह ही होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने इलस्ट्रेटर में करवा दिया था कि आप जब फोटोशॉप में करें तो आपको मसला ना करे। ठीक है, यस बिल्कुल सेम जो है वो इलस्ट्रेटर के फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के पेन टूल की तरह ही फोटोशॉप का पेन टूल वर्क करता है। अच्छा, कुलबे हसन कहते हैं शो करता है जब ओपन करता हूँ अननोन एरर, बस फिर ओपन। देखिए मुझे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स तो बताएं। अच्छा लेट्स सपोज अब हम क्या करते हैं, दोबारा पेन टूल लेते हैं और पेन टूल लेने के बाद एक कस्टम इधर कोई भी आप बना लें। हमने क्या किया था, मेक सिलेक्शन। ठीक है, आप क्या करेंगे, मेक सिलेक्शन करेंगे इसको। अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट अभी पूछ रहे हैं कि सर ये किस तरह से आएगी सिलेक्शन या वर्क करेगा। देखिए आपकी जो सिलेक्शन है वो पेन टूल से तो आप बना लेंगे इधर। ठीक है, बन गई। बनने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप अगर एंटी एलियास देखें बंद करेंगे तो ये फिर मसले मसाइल करेगा, एंटी एलियास को चेक की रखिएगा। ठीक है, बाकी आपने क्या करना है, ये सिलेक्शन आपको पता चल गया कि आपने बना लिया है, आपने क्या करना है, ओके ये सिलेक्शन बन गया अब आपकी। इसी तरह से आप फोटोशॉप के अंदर कोई भी शहाब, इसमें ना थोड़ा सा आपको जिस तरह से मैंने कोई ब्लर करके दिखाया है, थोड़ा सा कस्टम वर्क करना पड़ेगा, देन जाके आप ये काम कर सकते हैं। जी जी सादुर रहमान, पेन टूल देखें लाजमी नहीं है ना कि आप बीज रिमूव कर रहे हैं। देखें आप अभी के लिए ये समझ लें कि आप पेन टूल से जैसे इलस्ट्रेटर में डिफरेंट शेप्स बनाते थे वैसे ही डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। दूसरा आप क्या करते थे, इलस्ट्रेटर में ट्रेसिंग करते थे ना, ये काम भी समझ लें ट्रेसिंग वाला है, आपने ट्रेसिंग ही की है ना गाड़ी की, लेकिन ये इलस्ट्रेशन नहीं थी, ये क्या थी, जस्ट पिक्चर की या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की क्या थी, कोई सिलेक्शन थी। तो जब आपने वो सिलेक्शन बनाई तो आपने उसको मेक सिलेक्शन करके उसका बीज रिमूव कर दिया, बस सो सिंपल। अच्छा जी, पेन टूल आपने जो है वो देख लिया, अब आपने क्या करना है, टाइप टूल। ठीक है,
मैं इसको हाइड कर रहा हूँ और मैं टाइप टूल पे जाता हूँ। टाइप टूल के ऊपर अगर आप जाएं तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल जो आप जिस पे नॉर्मली वर्क करते हैं, देन है वर्टिकल टाइप टूल, फिर है वर्टिकल टाइप मास्क टूल, देन है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल टाइप टूल देखते हैं। अगर आप अपने कैनवस पे रहते हुए टी भी प्रेस कर दें तो ये टाइप टूल आपको जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन करके टूल बार से दिखा देता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि आपका जो थंबनेल है, जो लेयर का थंबनेल है, उसके अंदर टी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि आप कोई चीज टाइप कर रहे हैं तो इसका नेम लेयर 2 खुद ही उसने रख दिया है। अब आप यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम टाइप करते हैं क्रिएटिव डिजाइन एनएफटीपी। देखिए अब आप इसका कलर अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको कंट्रोल ए करके आप स्वैप भी कर सकते हैं। अब ये जो पहले नीचे ब्लैक था वो ऊपर आ चुका है, इट मीन्स कि वो फिल उसने कर दिया। ठीक है, आप इसको कंट्रोल टी करके रीसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपने इसका कोई कस्टम साइज देना है तो आप इसको सबसे पहले इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद ये टाइप टूल के अंदर आप जो है वो इसको कोई स्पेसिफिक साइज भी देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अब आप इसका क्या करना चाह रहे हैं, अब आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको सबसे पहले सिलेक्शन बनाएंगे। देन आप ये टी के आगे जो है वो अलाटा लिखो, इट मीन्स कि ये इसकी फॉन्ट की स्टाइल्स है। ठीक है, या फिर फॉन्ट्स हैं डिफरेंट, जैसे कि एरियल है। अगर आप चाहते हैं कि जी आपको वो सामने जो है वो प्रीव्यू भी दिखाता जाए तो आप क्या करेंगे, आप उसको सिलेक्ट रखेंगे और आप उसका प्रीव्यू भी साथ साथ दे सकते हैं। आपने जस्ट वो जो माउस जो कीबोर्ड से एरोस के बटन है, डाउन एरो वाला बटन, वो दबाते जाना। लेट्स सपोज आप ये लगाना चाह रहे हैं अलाटा, तो आप सिंपली एंटर दबाना है और ये अलाटा जो है वो लग के आ जाएगा आपके पास। इसको आप कंट्रोल टी करके, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई उस स्पेसिफिक फॉन्ट की कोई फैमिली लगाई हुई है, इंस्टॉल की हुई है, जैसे कि एरियल है, एरियल का हमने फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे बहुत सारी उसकी कंप्लीट फैमिली है। नैरो है तो आप नैरो पे क्लिक करेंगे तो वो नैरो हो जाएगा। अगर आप इटैलिक पे करेंगे तो फिर इटैलिक हो जाएगा। बोल्ड इटैलिक करेंगे तो फिर वो बोल्ड इटैलिक हो जाएगा। इस तरह से आप फॉन्ट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप काम कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो वो जैसे आप कोई स्पेसिफिक फॉन्ट लेते हैं, आप क्या करेंगे, जो मैंने एक क्लास पढ़ाई थी कि फॉन्ट आइडेंटिफायर एक है हमारे पास। ठीक है, फॉन्ट आइडेंटिफायर से आप फॉन्ट आइडेंटिफाई करके आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके विंडो के अंदर जितने भी एडिटर होंगे, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी उसके प्री सब एडिटर्स होते हैं, वो हो गया फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, कोई भी हो गया, वो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल विंडो के अंदर हो जाते हैं। तो सेम वही तरीका है जैसे आप इलस्ट्रेटर के अंदर करते हैं। दूसरा ये है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से आप एक गीग के लिए एक कवर, अच्छा कवर जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन में कुछ लोगो है वो इधर लेके आता हूँ। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप अच्छे कवर्स बना सकते हैं। अलाटा तो सैंस सेरिफ है ना। ठीक है, मैंने कहा था कि जो फॉन्ट्स, जी जी सुमैया, आप ने जब गाड़ी को सिलेक्ट कर लिया तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लें बस, या फिर आप उसका मास्क भी बना सकती हैं। शिफ्ट दबाएं और साथ ही ये मास्किंग कर दें। मैंने दो तरीके बताए थे आपको रिमूव करने के। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वो नई लेयर पे चला जाएगा, पेस्ट कर देगा। ठीक है, और अगर आप उसका मास्क बनाएंगे तो वो उसी लेयर पे उसका मास्क बना के जो सिलेक्शन में होगा उसको रख लेगा, बाकी चीज़ों को डिलीट कर देगा, मास्क बना देगा उसका। अच्छा दूसरा, वालेकुम सलाम गुलजार, लेट आ रहे हैं आप। दूसरा नुमान कहते हैं सर वो सर्कल के अंदर राइटिंग करनी, उर्दू और इंग्लिश, आपने कहा था मैं बताऊं। अच्छा सर्कल के अंदर तो मैंने वैसे बता दिया था, लेकिन मैं एक्चुअली वो रिकॉर्ड नहीं करवाया था, मैंने वैसे ही आइडिया दिया था।
तो वो होता कैसे है, मैं प्रॉपर क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग करवा दूंगा ताकि आपके पास वो रह जाए और आपको समझ भी आ जाए वो, ठीक है। और उर्दू, ठीक है, कल रख लें आप, कल का लेक्चर जो है वो खैर पूरा लेक्चर तो नहीं होगा, छोटा सा पार्ट ही होगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि उर्दू लिखते कैसे हैं, उर्दू की सेटिंग कैसे की जाती है, सारा कल का टॉपिक के अंदर मैं वो चीज़ें आपको करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो पाकिस्तानी लोकल सेलर्स होंगे वो आपसे डिमांड करेंगे जी हमें उर्दू के बैनर बना के दें, उर्दू के लोगो बना के दें, तो आपको वो चीज़ पता हो एटलीस्ट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक कस्टम कवर बना के दिखाता हूँ और ये चीज़, अच्छा मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ, ये जो कवर है ना, अ, अब ये समझे कि जो फाइवर पे लोग काम करते हैं वो सारे ग्राफिक डिजाइनर तो नहीं होते, ठीक है। और दूसरा कि वो जैसे कि एक वेब डेवलपर है, उसको आप कवर बनवाना है, तो वो जो मैंने आपके साथ ग्रुप शेयर किए थे, वहां पे लोग आके कहते हैं जी हमें आप एक कवर बना के दें, एक अच्छा कवर बना के दें, तो आप उनसे 1,000 रुपीज चार्ज कर सकते हैं। और आप उसे उन्हें कह सकते हैं कि हम जी आपको एक प्रोफेशनल कवर बना के देंगे, फोटोशॉप की पीएचडी भी देंगे, अगर आप मांगेंगे तो वो भी दे देंगे, कोई मसला नहीं है। ये कौन लोग आके बनवाते हैं, जो कि ग्राफिक डिजाइनर नहीं होते, ठीक है। अब देखिए ना, एक वेब डेवलपर है, वो फाइवर पे काम करना चाह रहा है, उसे गीक की इमेजेस नहीं बनाने आती, तो क्या करेगा वो, किसी डिजाइनर को ही कहेगा ना। तो आप ग्रुप्स के अंदर जाके ऑफर कर सकते हैं, लेकिन काइंडली ध्यान कीजिएगा, आपने प्रोफेशनल कवर बना के सैम्पलिंग के लिए देने हैं, ऐसे नहीं होना कि आपके अपने कवर्स जो है वो इतने प्रोफेशनल ना हो और आप जो है वो ऑफर कर रहे हो जी हम आपको कवर्स बना के देंगे, ठीक है। तो आप तभी उनको बना के दें जब आपके पास 10-15 कोई सैंपल हो। आज बैठ के बेशक अच्छे अच्छे जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप कवर्स बना के ग्रुप्स के अंदर जाके ये चीज़ ऑफर कर सकते हैं। या कोई अगर आप ग्रुप के अंदर आके कहते हैं जी हमें कवर बनवाना है, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी कह सकते हैं जी हम आपको कवर बना के दे सकते हैं। तो आप 1,000 रुपीज, सबसे पहले तो उनसे बजट पूछे जी आपका बजट क्या है, तो वो अगर जो भी बजट बताए 1,000 से ऊपर बताते तो आप कहें जी ठीक है उतना बजट, अगर 1,000 से कम बताता है तो आप कहें उनको भी इस चीज़ पे टाइम लगता है, ये फ्यू क्लिक्स पे नहीं हो जाता ये काम, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ होती है। हमने बीजी रिमूव करने होते हैं और लोगो सेटअप करने होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, तो ये 1,000 रुपीज़ वेरी नॉमिनल चार्जेस हैं और इसके नीचे हम तो काम नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने फोटोशॉप के अंदर आना है। जी जी शासिद, मैं बताता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को फोटोशॉप में कैसे रिसाइज करें, ये अभी मैंने यही बताया था। देखें ये समझ लें क्रिएटिव डिजाइन एंड एफटीपी एक ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल टी दबाएं, ये देखें कंट्रोल टी, इसके रिसाइजिंग हैंडल्स आ गए, ये आप अब रिसाइज कर लें। ये देखें ये गाड़ी है, ठीक है। आप इसको रिसाइज करना चाहें तो लेयर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी दबाएं, ये देखें जी रिसाइज कर, ठीक है। इस तरह से होता है। अच्छा, फोटोशॉप के अंदर आना है, आपने कंट्रोल एन प्रेस करना है और आपने लिखना है 550 बाई 370 और आपने लिखना है फाइबर की थंबनेल, ठीक है। और 72 RGB इज फाइन और ओके कर देना है इसको, ठीक है। आप एक न्यू लेयर क्रिएट करें, न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आप इस बीजी को रिमूव करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज देखें अब आपके पास एक लोगो है, हम क्या करेंगे, कुछ एक एक सैंपल बनाएंगे लोगो के साथ, एक सैंपल बनाएंगे बगैर लोगो के साथ, ठीक है। कि अगर आपके पास लोगो नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, कैनवा वाला उठा के नहीं लगा देना कस्टम के ऊपर, आपने फिर वो कैनवा वाला काम नहीं करना। लेट्स सपोज ये लोगो है, हम इसको उठा के लेके आते हैं फोटोशॉप के अंदर और इसको यहाँ पे प्लेस करवा देते हैं। मोहम्मद नुमान कहते हैं सर रीसाइज से शेप की साइज पे कोई इफेक्ट पड़ता है, मतलब पिक्सल खराब हो, देखो उसको आप रीसाइज करने से पहले मैंने आपको कहा था आप उसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें,
तो अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। अब्दुल बारी कहते हैं सर पेन टूल को यूज करते हुए ऑल्ट कैसे, ऑल्ट की प्रेस करते हैं? क्यों प्रेस करना चाह रहे हैं आप ऑल्ट की? जल्दी जल्दी बताएं अब्दुल बारी, फिर आगे चले हम इस क्वेश्चन को जो है वो एड्रेस करने के बाद। क्यों प्रेस करते हैं या क्यों प्रेस करते हैं, क्या पूछना चाह, आप अपना क्वेश्चन लिख देना जल्दी से, पूरा जो आपका क्वेश्चन है वो लिख दें। अच्छा चले, आप बाद में पूछ लीजिएगा अगर आप अभी नहीं पूछना चाह रहे तो। कवर की तरफ आए जी आप लोग, ठीक है। अच्छा आप सबसे पहले क्या करके आए हैं, देखें एक लोगो जो है वो आप लेके आए हैं फोटोशॉप के अंदर। आपने क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लें और आप इसको साइड पे रखवा लें इधर, ठीक है। ये रखवा दिया आपने। इसी की ही आपने क्या करना है, कॉपी बनानी है। कॉपी बना के आपने शिफ्ट के साथ उसको ड्रैग करना है, ठीक है। ड्रैग कर लिया। ये जो पीएनजी ग्रीन था, आप क्या करेंगे, अब फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और गॉसियन ब्लर कर देंगे इसको, ठीक है। आपने जो गिग ऑफर की थी वो क्या कहती थी गिग, कि आप जो है वो अपडेट फिक्स एडिट वगैरह करके देंगे, एक ओल्ड आउटडेटेड लोगो को किस में कन्वर्ट करके देंगे, एक प्रोफेशनल लोगो में, और वो जो लोगो होगा वो हाई क्वालिटी होगा, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स सपोज इस तरह का ब्लरी अगर आपको लोगो मिलता है तो आप क्लाइंट से पूछ लें भी इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, हम बना लेंगे, आप ये बता दें लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो उसमें परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। अब ये आपका एक गिग जो है वो अभी कवर बन जाएगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें और थोड़ा सा नीचे ले आएं। अब आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है और एक रेक्टेंगल क्रिएट करनी है, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसको इसके साइज जितना ही रख लें आप। कंट्रोल डी प्रेस करें और इसे मजीद थोड़ा सा जो है आप रिसाइज करें, ठीक है। अब देखें, क्लाइंट जब आता है आपकी गिग के ऊपर तो उसका जो सबसे पहली चीज उसे जो है वो नजर आती है, वो क्या चीज होती है जो उसको अट्रैक्ट करती है, जल्दी से बताएं। कवर, ठीक है। जो उसका कवर होता है गिग का, वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है। अब देखें, अब क्लाइंट आपकी गिग के ऊपर लैंड करता है, मतलब उसने एक कीवर्ड सर्च किया लोगो अपडेट का, ठीक है। उसका लोगो साफ है ये ब्लरी या खराब होगा तो वो आपको, जी जी सरदार अली खान मैं दोबारा करके दिखाता हूँ ब्लर, ठीक है। तो वो आपको क्या कहेगा, वो आपको कहेगा जी मुझे क्लीन करके दें ना, मुझे लोगो आप एचडी बना के दें। मैं करता हूँ ब्लर इसे, ठीक है, दोबारा करके दिखाता हूँ। तो आपको क्लाइंट कहेगा कि जी हमारे पास एक आउटडेटेड, आउटडेटेड तो नहीं, वो आपको कहेगा जी ब्लरी लोगो है, आप मुझे ये एचडी बना के दें। एचडी तो ऐसे होता है, नीट एंड क्लीन होती है ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज क्लाइंट का जो कीवर्ड था वो था लोगो अपडेट, तो आप वो लोगो अपडेट तो अपनी गिग में टारगेट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आपकी जो गिग उसे नजर आती है, आप उसका जो मसला है उसका सलूशन अगर उस गिग में उसको नजर आता है, वो आपको ऑर्डर करके चला जाएगा। ये इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप वो चीज नहीं यहाँ पे आपका मैसेज कन्वे हो रहा कि जी आप करके क्या दे रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा इशू होगा आपको ऑर्डर्स लेने में, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये सारा जो प्रोसेस है ब्लर वाला दोबारा करके दिखा, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये ब्लर वाली इमेज है ना, मैं इसको करता हूँ रिमूव, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप फोटोशॉप में ये लेके आए,
लोगो कंट्रोल जे करते हैं और इसकी एक कॉपी बन गई। ठीक है, देखिए इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ब्लर। तो लेयर वही वाली सिलेक्ट होनी चाहिए। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली करना है जी, फिल्टर में जाना है, ब्लर में जाना है, गॉसियन ब्लर कर देना है इसको, सिंपल। अब ये आप पे डिपेंड करता है इसको कितना गॉसियन ब्लर देना चाहते हैं, इफेक्ट ये देना चाहते हैं। देखिए अगर 0.1 देंगे तो वो इतना हो जाएगा, ये इसका व्हील लगा हुआ है। ये देखें, ये वो बिल्कुल ही जो है वो खत्म हो चुकी है वो चीज़। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे चीज़ खराब होती जाएगी। ठीक है, तो आप उसको उतना रखें कि जितना क्लाइंट को भी बात समझा सके थोड़ी सी, चाहे आप इसको 1.8 कर दें लेट्स सपोज। ठीक है, हम इसे 1.8 कर देते हैं, इनफ है इतना। ठीक है, अब इन दोनों लोगोस को जो है हम सिलेक्ट करते हैं और उनको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, इनफ है। देखिए मेहनत किया करें, आप मेहनत नहीं करेंगे इन कवर्स के ऊपर, इनको जो है वो बोझ समझेंगे तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, ये वो कवर मैं बना रहा हूँ जो आपके पास लोगो हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपके पास लोगोस कुछ पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज आपके पास कुछ लोगोस नहीं पड़े हुए, तो फिर हम वो भी कवर बनाते हैं। ठीक है अच्छा जी, अब हम इस रेक्टेंगल का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली उस रेक्टेंगल पे जाएं, क्लिक करें और उसको कोई अच्छा सा कलर दे दें। ये देखें कितना ब्राइट कलर है। नहीं देना चाह रहे आप तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा किसी डल कलर पे, जैसे कि ये इतने शार्प नहीं है तो डल डल कलर पे भी रख के बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करें कि मजीद इसकी कलर पे थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप ये डार्क ग्रे रखना चाहते हैं, तो इस रेक्टेंगल 1 की भी एक कॉपी बनाएंगे हम, कंट्रोल जे शिफ्ट प्रेस करके उसको नीचे लेके आ जाएंगे हम। ये आ गए। अब ये जो हमारे पास एक लोगो ये है, इसको उठाएं थोड़ा सा आप छोटा भी कर दें कह रहे हैं उनको, कंट्रोल टी प्रेस करें। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद ये एक जो मैसेज आया था वो इसलिए आया था कि आपने जो फिल्टर लगाया हुआ है ना, दैट्स वाई। ठीक है, तो आप इसको ओके कर दिया करें बस। अच्छा जी, इस लोगो को आप उठाएं थोड़ा सा साइड पे करें, इसको उठाएं इसको भी थोड़ा सा साइड पे करें। ठीक है, अब आपको जो मेन टाइटल हो, उस टाइटल को आपने क्या करना है, अपनी गिग से कॉपी करके लाना है, टाइप टूल के अंदर आना है और इधर आके वो पेस्ट कर देना है। लेट्स सपोज आपका जो टाइटल था वो था, मैं सबसे पहले फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम टाइटल लिखते हैं। लेट्स सपोज आपका टाइटल था डिजाइन, रीडिजाइन, अपडेट, लोगो सर्विस, कुछ इस तरह से आपने करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको वाइट कलर देना है। आप सिंपली स्वैप करेंगे तो वो कलर जो है वो स्वैप हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा सा दे देते हैं हम, लेट्स सपोज दी बास में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल टी करें और इसको थोड़ा सा आप एडिट कर लें। ये देखें, अब जब क्लाइंट लैंड करेगा तो वो चीज़ ये इधर पढ़ लेगा कि जी ये डिज़ाइन भी ऑफर कर रहे हैं, रीडिज़ाइन भी ऑफर कर रहे हैं, अपडेट लोगो सर्विस, ये लोगो से रिलेटेड ये चीज़ें ये ऑफर कर रहे हैं। तो मतलब क्लाइंट आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर जाए और वो जो है 10-15 मिनट वो बैठ के पढ़ता रहे कि जी ये क्या ऑफर कर रहे हैं। आपने उसको थोड़ा सा, क्लाइंट फिर भी आता है डिस्क्रिप्शन के ऊपर रीड करता है उसको, ठीक है, लेकिन आपने उसको इधर से ही थोड़ा सा अट्रैक्ट करवा दिया कि जी आप डिजाइन, रीडिजाइन, अपडेट लोगों की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो क्लाइंट थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है इधर। ये एक अच्छी टेक्निक है कि आप क्लाइंट को कैच कर लें इधर। दूसरा दूसरा ये है कि हम दोबारा टाइप टूल लेते हैं। इस बार उसका कलर हम ब्लैक करते हैं और हम कहते हैं जी बिफोर। भाई ये हमारे पास एक क्लाइंट आया था लेट्स सपोज, ठीक है, पहले ही, तो ये उसका बिफोर था और इसी का ही ऑल्ट करके आप आफ्टर कर लें।
ठीक है, ये बिफोर आफ्टर है। अच्छा जी, फिर आप क्या करें, आप एक न्यू लेयर क्रिएट करें। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आपने जाना है कस्टम शेप्स के अंदर। कस्टम शेप्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एरो कोई ढूंढे अच्छा सा, जैसे ये है, ठीक है, आपने सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको ऐसे ड्रॉ करके दिखाना है। ड्रॉ कर दिया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। मतलब अब ये एरो क्या बता रहा है, एरो ये बता रहा है कि भाई इस लोगों को कन्वर्ट कर दिया इसमें, इट मींस ये प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे अच्छा कवर और क्या होगा। और मजीद आप डिटेल में चले जाएं तो हर तरह की चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोगो अपडेट फिक्स या इस टाइप वाले हैं ना, उसमें आप ऐसा कुछ बना के दिखाएं कि भाई पहले ये था, इसको हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि वो जो आपके पास लोगोज हैं वो ऐसे ब्लर भी हो, आपको कस्टम ब्लर कर लें जैसे मैंने करके दिखाया, और ये एरो लगा लें। अब ये जो एरो का जो कलर है हम थोड़ा सा स्कीम के अंदर रहते हुए लगा लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला, ठीक है, ये ग्रीन, इसको कलर हमने दे दिया। मतलब जो है वो एक थीम के अंदर हम रह रहे हैं। अच्छा जी, इसके अंदर मुझे ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, बाकी चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाह रहा हूँ, बल्कि हमें ये भी नहीं चाहिए, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ठीक है। अब ये जो आपने लिखा था डिज़ाइन रीडिज़ाइन वगैरह, इसको भी एक कॉपी बनाए नीचे लेके आ जाए इधर, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लाइंट को बता दें जी हम आपको फाइल फॉर्मेट्स ये दीजिए, ये देंगे। कौन कौन से, सबसे पहले तो आप उसे सोर्स फाइल का कहें जी, आपको सोर्स फाइल तो मिलेगी, देन कहें पीएनजी स्पेस लगा के, फिर कहें जी जेपीजी, पीडीएफ और वेक्टर फाइल। कंट्रोल ए प्रेस करें, यहाँ से आए और साइज थोड़ा सा छोटा कर लें, इनफ है इतना। ठीक है, अब मुझे बताएं इसमें कोई मसला है। ये काम करना तो आपने सीख लिया है, तो आप इस तरह से का काम कर सकते हैं। फाइल फॉर्मेट्स आपने बता दिए, डिज़ाइन रीडिज़ाइन अपडेट लोगो सर्विस आपने अपना मेन कीवर्ड इतना बड़ा करके अच्छा करके लगा दिया। बिफोर ये था और आफ्टर ये है, भाई आपको क्लाइंट ने ऐसा दिया था, आपने इसको एचटी में कन्वर्ट कर दिया। अब और मतलब और क्या ऐसी चीज़ होगी कि क्लाइंट आपको ऑर्डर ना दे, ऑर्डर देगा वो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें देखने के बाद। अच्छा, फिर आपने उसे कह दिया मैं फाइल फॉर्मेट्स भी दूंगा भाई, सोर्स फाइल, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, वेक्टर फाइल, ठीक है। ये आपने क्या करना है, अगर आप लेट्स सपोज इसको कोई बीजी साइज जो है वो आपका बीजी है, उसको कोई डिफरेंट कलर देना चाह रहे हैं, तो आप इस लेयर पे आएँ या बैकग्राउंड लेयर पे आएँ और एक रेक्टेंगल क्रिएट करें इस पूरे के नीचे। ये क्रिएट हो गई। आप इसका कलर कर दें चेंज, कोई अच्छा सा बिल्कुल लाइट सा कलर दे दें, इस तरह से कर लें, वाइट ना रखें आप, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है बल्कि। अब इसमें कोई मसला है, ये बहुत अच्छा वे है एक बनाने का। अच्छा जी मोहम्मद नुमान, अगर आपने भेजा है तो मैं आज इंशाल्लाह सबके रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा दूसरा ये है कि आपने अगर वो लोगो लगाया और वो लोगो अच्छा है, तो आपको जैसे आप खुद बता रहे हैं कि इंप्रेशन आ रहे हैं और बायर रिक्वेस्ट भी नज़र आ रही है, यही सेम चीज़ मैं कहता हूँ सबको कि अगर आप ये एक प्रोफेशनल कवर बना के बैठे हैं तो फाइबर भी तो देख रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो फाइवर क्योंकि ये देखता है कि जी आप एक प्रोफेशनल काम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप कामयाब नहीं हो पा रहे, ठीक है, तो फिर वो आपको क्या करता है, खुद रैंक करना शुरू करवा देता है। मतलब आपका टाइटल अच्छा है, आपके पैकेजेस अच्छे हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन बड़ी आउट क्लास है,
कवर इमेज आपने बहुत आउटस्टैंडिंग बनाया हुआ है लेकिन फिर भी आप जो है वो रैंक नहीं कर पा रहे, तो वो आपको कस्टम रैंक करना शुरू कर देता है, मतलब हैंड पिक करना शुरू कर देता है। जी जी अदनान कुयूम, आप लोग इमेज भी डाल सकते हैं इस बीजी की जगह, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास जो एक इमेज था, हम वो इमेज लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप इसको उठाएं, इधर रख दें, ठीक है। ये ऑलरेडी थंबनेल है तो इसको कंट्रोल टी करके हम रीसाइज करवा देते हैं। ये रखवा दी इधर आपने, बल्कि लेट्स सपोज आप ये रखवा दो, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी कम करनी है, ऐसे ही नहीं लगा देनी है इमेज। ठीक है, लेकिन ये कब करना है, अगर आपसे कोई बनवाता है वेब डेवलपमेंट की कोई कवर इमेज वगैरह, तो तब लगानी है आपने, मतलब एज अ डिजाइनर आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये कोई कलर लगाएं, फ्लैट कलर, ताकि क्लाइंट कंफ्यूज ना हो ना कि आप क्या ऑफर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ तक कोई मसला है आप लोगों को, कोई इश्यू तो बता दें। हाउ टू सेंड एन ऑब्जेक्ट, भाई लेयर मैंने आपको साथ पहले भी बताया था कि आप लेयर्स को ऊपर नीचे कर दें। अच्छा शाह सईद, बिल्कुल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा काम कोई कर नहीं रहा ना एक्चुअली, तो मैं वही आपको आइडिया देना चाह रहा था कि आप फोटोशॉप में भी आके इस तरह का काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी आपके पास नहीं है लोगो, ये तो लोगो पड़े थे हमारे पास, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास लोगो नहीं है, तो फिर क्या क्या करें हम, तो हम ये करेंगे एक कवर बनाने के बाद, ठीक है, अपने इन कवर्स को जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। प्रोफेशनल कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपने सबसे पहले लिखा हुआ था, ये जो राइटिंग वाला काम है सारा आप जो है वो खत्म कर दें। ये रेक्टेंगल वन है, ये रेक्टेंगल वन है आपकी ऊपर वाली, ये इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको उठा के बिल्कुल मिड में रखवा देना है। मिड में रखवाने के बाद लेट्स सपोज हम कहते हैं जी इसकी मास्किंग, और मास्किंग करने के बाद आपने थोड़ा सा इस पे कस्टम वर्क करना है, ताकि क्लाइंट को भी पता चले ना कि भाई आप थोड़े से प्रोफेशनल हैं। ये देखिए, इस तरह से बनाना है आपने, ठीक है। मतलब आपका जो डार्क कलर है वो स्टार्ट होते होते ग्रेडियंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, वाइट ग्रेडियंट में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल जे फॉर कॉपी, कंट्रोल टी दबाना है, कंट्रोल टी दबाने के बाद आपने कर देना है फ्लिप हॉरिजेंटल, और आपने इसको उठा के रख देना है इधर। अब देखिए, अब मैं वो जो आपका है ना डिजाइन रीडिजाइन, अगर वो उठा के दिखाऊं, आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो आप थोड़ा सा इस तरह से प्रोफेशनल वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, इन दोनों की मजीद दो कॉपीज जनरेट करें, कंट्रोल जे दबाएं और उठा के नीचे ले आए, ठीक है। अब इसको भी ऑन कर दें। सबसे पहले हमें इसको ख़त्म करना है, और अब इसको नीचे लेके आ जाए। ये देखें, ये कितना एक प्रोफेशनल फील आती है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर लेट्स सपोज आपको लग रहा है कि जी जैसे जैसे ये ब्लैक से वाइट की तरफ जा रहा है, तो ये वाइट होना शुरू हो गया, तो ये इतना मतलब विजिबल नहीं लग रहा, तो आप टाइप टूल लेके इसका कलर कर दें ऑरेंज। ये देखें, ये भी अगर आपको लग रहा है कि ये डार्क है, इधर भी डार्क है, इधर भी डार्क है, तो आप ये कलर वेरिएशन थोड़ी सी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको वाइट पे रख रहा हूँ। शुड वी अपलोड पीएनजी और जेपीजी, देखें पीएनजी अगर आप करेंगे, नहीं नहीं वासिफ मैंने एक ही की है, मैं ये दोबारा करके दिखाता हूँ।
देखें असादुर रहमान, अगर आप पीएनजी करेंगे तो अच्छी क्वालिटी में लग जाएगी इमेज, ठीक है। अगर आप जेपीजी करेंगे तो वो भी ठीक होगी, लेकिन पीएनजी से कम क्वालिटी होगी उसकी। आप पीएनजी कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। देखें, आपका ये टेक्स्ट भी हम हाइड कर देते हैं। क्या करनी है आपने, आपने इधर एक लेयर बनानी है, ठीक है। लेयर बना ली। लेयर बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, ये हाफ तक, ठीक है। इसको कंट्रोल टी करके आपने एडजस्ट करना है। एडजस्ट कर दिया? जी जी सरदार अली खान, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हो गया रिपीट ये इधर, ठीक है। अच्छा जी, कंट्रोल टी और इसको थोड़ा सा थिन कर दें। ये रेक्टेंगल तो बना लेंगे आप, इसमें तो कोई मसला नहीं है, इनफ है ये। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी मास्किंग करनी है। शिफ्ट दबा के आपने मास्क लगाना है, वाइट वाला, ठीक है। समझ आ रही है आप? शिफ्ट जैसे ही दबाएंगे ना, ये वाइट मास्किंग इधर करके दिखा देगा आपको। फिर आपने ये ग्रेडियंट टूल के अंदर जाना है। अगर आप इसका शॉर्टकट देखना चाहें तो जी है, इस पर क्लिक करें। फिर शिफ्ट दबा के आपने राइट टू लेफ्ट इसको ड्रॉ करना है। अगर ये आप कोशिश कीजिएगा मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट जब आपको ये देना शुरू कर दे, तो आपने इनफ है इसका जो है वो इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसी ये एक तरफ तो बन गया, इधर से बनाने की जरूरत नहीं है ना, तो फिर कंट्रोल जे कर दें। कंट्रोल जे करेंगे तो उसी के ऊपर ये लगा देगा कॉपी को। कंट्रोल टी करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दें, ये देखिए। अब इसको ड्रैग करके इस तरफ ले जाएं, ये बन गया। स्टिल आप इनके कलर भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये देखें। आप इस पे क्लिक करें, रेक्टेंगल पे क्लिक करें और जो कलर आप देना चाहें वैसे कलर आप दे दें। लेट्स सपोज रेड देना चाहते हैं, वाइट देना चाहते हैं, या फिर ब्लैक या ग्रे बन के देना चाहते हैं, दे दें आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आया समझ आप लोगों को? सदफ, कलर्स का इशू है। मैंने कलर की क्लास तो दी थी आप लोगों को कि आप उन कलर्स को जो है वो प्रेफर करें जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक और क्लास भी है कलर्स पे ना, तो मैं इंशाल्लाह कुछ दिन तक वो एक और क्लास जो आपकी रहती है कलर्स से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दूर कर देगी। और बताएं जी, किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। फिर आप क्या करें कि इन्हीं दो को कंट्रोल जे करके नीचे ले आए, मतलब कॉपी बना के नीचे ले आए, दोनों अतराफ पे लगा दें आप, कोई मसला नहीं है। कंट्रोल टी और इसको आप इन्वर्ट भी कर दें, ठीक है, ताकि ये जो ऊपर हमारा रह गया था वो नीचे की तरफ आ जाए। अब आप इस पे अपना काम कर लें। अब लेट्स सपोज आपके पास लोगो नहीं है, तो आप अब देखें ये जो है वो डल है। डल क्यों है? क्योंकि टेक्स्ट पीछे चला गया, ये शेप्स ऊपर आ गई है। आपने इन टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना है ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये ज़्यादा विजिबल हो गया। उसके अलावा आपने क्या करना है, ये फाइल फॉर्मेट्स को भी ऊपर लेके आना, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख के बता दें, अगर आपके पास लोगोज वगैरह नहीं पड़े तो आप लिख के बता दें कि प्रोफेशनल लोगो डिजाइन सर्विस, कि भाई हम प्रोफेशनल लोगो डिजाइन सर्विस जो है वो कर रहे हैं प्रोवाइड, ठीक है। इसको मज़ीद आप रिफाइन कर दें। ये देखिए, कुछ इस तरह से कर लें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इवन कि ऐसा किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और उनके पास भी ऑर्डर हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं लोगो अपडेट,
लोगो अपडेट लिखा। सबसे पहले आपने जाना है फाइवर पे। फाइवर पे आए आप। फाइवर पे आने के बाद आप लिखते हैं लोगो अपडेट। ये देखिए यहाँ पे कौन सा लोगो लगाया है इसने, खुद लिख के ही बताया है ना कि मैं लोगो एडिटिंग दे रहा हूँ। ये वही तरीका है जो हमने आज किया है। रास्टर को अलग दिखा दो, या चाहे आप बिफोर आफ्टर की जगह रास्टर और वेक्टर लिख लो, वो भी कोई मसला नहीं है। और ये रेक्टेंगल भी लगा लो नीचे छोटी सी। अच्छा, ये देखें इसने कौन सा जो है वो लोगो लगाया हुआ है। इसने कहा हुआ है अपने पैकेज को बंद किया हुआ है स्टैंडर्ड प्रीमियम को, और कहा हुआ है जी मुझे इनबॉक्स करें बिफोर ऑर्डर। ठीक है, $5 का ये ऑफर कर रहा है और 209 ऑर्डर कर चुका है। इसकी गिग देख लें आप कैसी है। एडिट योर लोगो, डिलीवरी विद इन 1 आवर, 24 आवर्स ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, 200 ऑर्डर कर चुका है भाई। आपके पास अगर कोई लोगो वगैरह नहीं है तो आप कुछ इस तरह से कर लें, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोफेशनल ही रहना पड़ेगा आपको। ठीक है सदफ, इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि एक और जो है क्लास कलर्स की दोबारा लेके आएंगे, ताकि आप लोगों के कंफ्यूज दूर हो जाए सबके। ठीक है, क्योंकि कलर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तो वो इंशाल्लाह करवा दूंगा मैं। डार्क कलर प्रेफर्ड और लाइट, देखिए डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, और कंट्रास्ट रखें डार्क का लाइट के साथ तो ज़्यादा अच्छी चीज़ बन सकती है। अच्छा, जो वो मैंने करके दिखाया था माउंटेन्स के साथ सादुर रहमान, वही पूछ रहे हैं आप? चले देख लें जी आप। सबसे पहले जी आपने जाना है अनस्प्लैश पे, और आपने लिखना है माउंटेन। ये पढ़ चुके हैं आप वैसे बेसिकली, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। इसके साथ कर लेते हैं। ये बड़ा अमेजिंग। क्या हुआ स्क्रीन को सादुर रहमान, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? मैंने तो स्ट्रक नहीं की हुई। स्क्रीन सही नजर आ रही है सब लोगों को? ठीक है, नजर आ रही है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अनस्प्लैश पे जाना है। जी जी, ब्राउजर वही वही सेम चीज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अनस्प्लैश पे गए आप। आपने सर्च किया माउंटेन। ठीक है, माउंटेन की कोई और इमेज लेते हैं, क्योंकि ये जगह कम है उस जगह पे जहाँ पे हम एडिट करना चाह रहे हैं। चलें जी, ये इमेज हम जो है वो फाइनल करते हैं। इसको आपने क्या करना है, डाउनलोड। डाउनलोड हो गई। ठीक है, सिंपली आपने इसको लेके आना है फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप के अंदर आप इसको लेके आए और इसको प्लेस करवा देना। प्लेस करवाने के बाद आपने जो ये मेन चीज़ है आपका माउंटेन वाली, इसको कोशिश करें कि प्रीव्यू पे रखें। हो गई? ठीक है, इसको प्लेस करवाएं। इसको थोड़ा सा आप नीचे लेके आ जाए। ठीक है, जूम कर लें, देखें 100% हाई क्वालिटी है। अब आपने क्या करना है, एक लेयर बनानी है जिसके ऊपर आपने क्या करना है, अपना टेक्स्ट टाइप करना है। और टेक्स्ट जो है वो साइज आप रखवाएंगे, लेट्स सपोज अभी के लिए हम 200 कर लेते हैं। 200 करने के बाद आपने एंटर दबा देना है। फिर आपने लिखना है जी वाइट कलर में क्रिएटिव 1
NFTP, ठीक है। इसको आप रखवाएंगे जी इधर। अब ये पार्ट क्योंकि बहुत बिल्कुल माइनर सा है, ये जो जगह है एक्चुअली ये बिल्कुल थोड़ी सी है, तो इस पे कम ही पार्ट्स हमारे रिमूव हो पाएंगे। थोड़ी सी और इमेज हम सर्च कर लेते हैं, कोई और मजीद अच्छी। ये मेरे ख्याल से वही है जो मैंने करके दिखाई थी। इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली जैसे कि ये फोटोशॉप में लेके आए, फोटोशॉप पे लेके आए, प्लेस करें। इस इमेज को जो हमने पहले रखवाई है उसको कर दें हाइड, ठीक है। अब इसको कंट्रोल T करें, ये बेहतरीन है। इसको कर दें प्लेस, ये आ गई हमारे पास इमेज, ठीक है। जो टेक्स्ट है आपने ऊपर वाली लेयर पे रखना है, ठीक है। टेक्स्ट आपने ऊपर वाली लेयर पे रख के एडजस्ट करना है। भाई आप कौन से पार्ट्स जो है वो कट करवाना चाह रहे हैं, क्या कट करवाना चाह रहे हैं कि ऐसे फील भी हो कि वो पीछे से टेक्स्ट जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1 का कॉर्नर है और जो T का कॉर्नर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये T वाला कॉर्नर और ये 1 वाला कॉर्नर, इसको हम थोड़ा सा इन पे वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, इसको रेस्टराइज टाइप करना है ताकि आप इसको पे वर्क कर सकें। ये काम बहुत आसान सा था। मैंने क्या किया कि इसको इरेज कर दिया, भाई इसको इरेज करना था। जी लग रहा है कि पीछे से आ रहा है ये टेक्स्ट। ये थोड़ा सा डिटेल में जाके कीजिएगा, अच्छे तरीके से ये चीज़ हो जाएगी। कितना मुश्किल काम था। हाँ जी बताएं, हो जाएगा। ये इस तरह से किया था मैंने। क्या ना कह रही है कि अगर माउंटेन को कट करके फ्रंट पे लाएं। सलमान सलीम कहते हैं सर अगर हम सिलेक्शन करके सिलेक्शन इन्वर्स कर दें तो भी काम चल सकता है, चल सकता है। ये तो आसान सा है ना, ये तो सोचने की बात है कि भी ये एक्चुअली जब मैंने क्लास आपकी मॉर्निंग में बनाई थी ना तभी ही क्रिएट किया था। ये ऑलरेडी मैंने रात को क्रिएट नहीं किया था, उसी वक्त ही क्रिएट किया था, ठीक है। अच्छा ये सलमान का और कियाना का सेम क्वेश्चन जो है वो एक ही सेंस बन रहा है। देखिए अगर आप माउंटेन को कट करें तो देखिए मेहनत का फैक्टर कितना है, हार्ड वर्क का फैक्टर आपको नहीं लग रहा कि आप एक छोटे छोटे कॉर्नर बनाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, ये छोटे छोटे कॉर्नर बनाएंगे, ये सारा कुछ करने के बाद आप क्या करेंगे, इस माउंटेन को पीछे भेज देंगे और ये जो लेयर है वो आगे आ जाएगी, ऐसे कह रहे हैं ना, ठीक है। अभी भी ऐसे ही है, मतलब ये लेयर टेक्स्ट वाली आगे है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो माउंटेन है ये आगे आ जाए, हालांकि ये पीछे है इस वक्त। अगर आप देखें ना लेयर में, ये वही सेम बात है कि अगर आप बिल्डिंग में देखें कि आपकी बिल्डिंग जो स्काई होता है वो बिल्डिंग के आगे होता है या पीछे, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये इस वक्त नीचे वाली लेयर पे है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि ये ऊपर वाली लेयर पे आ जाए, तो मेहनत का फैक्टर बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे कॉर्नर पॉइंट्स बनाएंगे, कट करेंगे बीजी, देन उसको क्या करेंगे, आप टेक्स्ट को फिर आगे लेके आएंगे, पीछे लेके जाएंगे, हालांकि ये अभी आगे है, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया, देखिए कितना आसान काम है कि आप इसको रेस्टराइज करें, इसको टाइप जो आपने टाइप किया हुआ है,
ठीक है, उसको आप जस्ट रिमूव कर दें इरेजर टूल से। अच्छा, फिर इरेजर टूल से ये क्यों नहीं रिमूव हुआ, स्काई क्यों नहीं रिमूव हुआ, जल्दी से बताएं। इरेजर टूल से स्काई क्यों नहीं रिमूव हुआ? बिल्कुल, जो लोग कह रहे हैं कि ये स्काई इसलिए नहीं रिमूव हुआ, ये स्काई या फिर ये जो माउंटेन है, दोनों दोनों आप कह सकते हैं ना, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है ना स्काई और माउंटेन। इसका सादा सा जो सारे आप लोग जवाब दे रहे हैं कि वो तो लेयर ही सिलेक्ट नहीं थी। यस, लेयर ही सिलेक्ट नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस लेयर पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट की रीजन नहीं है, ठीक है, और रीजन है लेयर, लेयर रीजन है। क्यों, देखिए अगर अब मैं इरेज करना चाहूँ, मेरी लेयर देखिएगा कौन सी लेयर सेलेक्ट है इस वक्त। मैं इसको नेम, एक्चुअली आप नेम भी दे सकते हैं, इसको डबल क्लिक करके आप अपना कस्टम नेम भी दे सकते हैं अपनी याद दिहानी के लिए, माउंटेन। अब ये माउंटेन सेलेक्ट है ना, ये वाली लेयर, मैं अब जो है वो इरेजर टूल प्रेस करने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं ये तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, पहले इसे रेस्टराइज बनाए, ठीक है। अगर लेट्स सपोज लेयर वाला चक्कर ना होता तो ये ऑप्शन देता ना जब मैं रिमूव कर रहा था, ठीक है। इसने नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि हमारी लेयर ये वाली सिलेक्ट थी। अब देखें, देखिए मैं जब इरेज करता हूं तो मेरा टेक्स्ट तो रिमूव हो रहा है, लेकिन हमारा माउंटेन या फिर स्काई नहीं रिमूव हो रहा। रीजन, रीजन वही सेम है कि ये लेयर हमारी सिलेक्ट है। अच्छा, दूसरा, इसका आप स्काई चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, जल्दी से बताएं। हम क्या चाह रहे हैं कि इस माउंटेन का स्काई चेंज हो जाए, तो क्या करेंगे हम? जी जी अस्मा बेग, बिल्कुल वो लेयर सेलेक्ट नहीं थी, इमेज का लेयर अनसिलेक्टेड था इसलिए। जी बिल्कुल वासिफ, मुझे बताएं कि ये हम स्काई रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पेन टूल से माउंटेन माउंटेन को सिलेक्ट कर देंगे। अच्छा, फिर सिलेक्ट करके क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे तो बीजी रिमूव हो जाएगा ना। यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर वो काम आप इतना हेक्टिक कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे एंकर पॉइंट बना के, ये छोटे छोटे बड़ी डिटेल में जाके आप मेहनत करके जो कार के साथ हमने किया है वो रिमूव किया है, तो आप क्या करेंगे, स्काई रिमूव करेंगे, देन आप इधर और स्काई लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है, क्रिएटिव एनएफटीपी तो लिखा रहेगा। दूसरा, दूसरा ये है कि अगर मैं इस केस की बात करूं कि जो हमने टेक्स्ट के साथ किया, कि अगर हम माउंटेन को आगे रखना चाहते तो हम यही काम करते हैं ना कि स्काई को रिमूव करते, स्काई को, और इस टेक्स्ट से आगे रखते इस माउंटेन को। फिर तो ये ऐसे ही नजर आता जैसे अब नजर आ रहा है। तो उस सारी चीज से बचने के लिए हमने ये किया कि क्रिएटिव वन एनएफटीपी को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। कितनी, एक 2-4 सेकंड लगे हैं मेरे ख्याल से, या 10 सेकंड लगा लें आप लोग की, काम हो गया आपका। ठीक है, तो यही चीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद सोचा करें कि जी आपके लिए क्या चीज बेहतर है। आपने अक्सर थंबनेल देखे होंगे यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूबर्स जो होते हैं वो डिजाइनर हायर करते हैं। मैं आपको वो भी आइडिया दे देता हूँ। मैं एक कंट्रोल एन जो है वो, यहाँ पे एक न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं, कंट्रोल एन। और जो यूट्यूब का थंबनेल का साइज है, या अक्सर जो है वो आजकल एड ब्रेक का आप लोगों को पता है बहुत ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो आप क्या कहते हैं जी, जी हमें फेसबुक की वीडियो का थंबनेल बनाए, तो 1280 आपने साइज रखना है, और 720, ठीक है। इसको नाम देना है यूट्यूब थंबनेल। 72 RGB पे क्रिएट कर देना इसको, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास इस तरह का कोई आ जाता है क्लाइंट, तो आप ये काम इसी तरह से करेंगे। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है इस टाइप का।
मतलब क्लाइंट आपको अपनी इमेज देगा, आपने उस इमेज को क्या करना होगा, बीजी रिमूव करना होगा। बीजी रिमूव करने के बाद आपने उसके साथ थोड़ी सी क्रिएटिविटी करनी है। लेट्स सपोज आपने बीजी रिमूव किया, सेव इमेज किया, ये थम जो है वो थंबनेल भी आज आप थोड़ा सा देख लें कि ये किस तरह से होते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसको आप रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ये आजकल ट्रेंड में है कि इसकी एक तो कॉपी भी बना लें आप, खैर फिर इस लेयर पे डबल क्लिक करना है। ये जो अननेम्ड कॉपी जहाँ पे नाम खत्म हो रहा है ना, इसके बाद आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये आपके पास लेयर स्टाइल आ जाएंगे। अगर लेट्स सपोज आपका ये जो नाम है वो बहुत बड़ा है, इस तरह का नाम है, ठीक है, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नाम एडिट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप इस पर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाएं, तो भी लेयर स्टाइल आ जाएंगे आपके पास। करना क्या है, करना ये है कि इसको स्ट्रोक लगाना है। सिंपली ये स्ट्रोक पड़ा हुआ है, स्ट्रोक लगा दें इसको। स्ट्रोक पे जाएं और वाइट स्ट्रोक देना है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, और इसकी वैल्यू देखें बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो वैल्यू कम करनी है इधर से हमने। अच्छा, हमें आइडिया कैसे होगा कि जी कितनी वैल्यू रखनी है या कितनी नहीं, तो एक डार्क कलर का बीजी बना लें इसके पीछे और इसको उठा के रख दें बैकग्राउंड लेयर के नीचे। ठीक है, अब इस पे जो है वो वर्क करें, आप ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएं, स्ट्रोक दें इसको। ये देखें स्ट्रोक आपने कितना देना है, आप इधर से थोड़ा सा आप खुद ही देख लें। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये क्लाइंट आपको जो इमेज देगा वो इसका बीजी जो है, इधर से कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज़ रह गई है, दैट्स वाई ये चीज़ क्रिएट हो रही है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें, मैं सबसे पहले रेस्टराइज कर देता हूँ और इरेज करना चाहें, ठीक है, ये देखें इरेज आप अपना कस्टम थोड़ा सा कर लें, माइनर सा, ताकि क्लाइंट को तो प्रोफेशनल वर्क दे सके ना। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा एक और लेयर क्रिएट की। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और बॉक्स का कलर हम रखेंगे डार्क ऑरेंज टाइप का। आपने क्या करना है, ये क्रिएट कर देना है बॉक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, कंट्रोल टी दबाना है इस बॉक्स के साथ, कंट्रोल टी। ठीक है, कंट्रोल टी और कंट्रोल अलग से, तो शिफ्ट दबा के आपने ये कॉर्नर्स ऐसे कर लेने हैं, मतलब थोड़ा सा क्रिएटिव लगे ना। प्लेस करवा दें और इसी की ही कॉपी जनरेट कर लें किधर, और इसको आप कलर दे दें येलो या रेड दे दें, डार्क कलर। ठीक है, अब आप एक न्यू लेयर क्रिएट करें और यहाँ पे लिखें डू यू वांट टू अर्न, और इसको कलर देना है आपने वाइट, और ये आपने रखवाना है 100। ठीक है, इसको उठाएं इधर रखें और मज़ीद छोटा कर दें इसको, डू यू वांट टू अर्न, इसी की कॉपी बनाएं, लिखें ऑनलाइन और क्वेश्चन मार्क लगा दें, कंट्रोल ए करें फॉर सिलेक्शन और इसकी वैल्यू बढ़ा दें। इस तरह की जो थंबनेल बनाने, या फॉर एग्जांपल आप ऐड बना रहे हैं, तो जो आपका मेन चीज होती है ना कस्टमर की, ठीक है, उसको आपने नुमाया करना होता है। अब जैसे सेल लिखा होता है, सेल का आपने अगर देखा हो ना बैनर, तो सेल वाला वर्ड बहुत बड़ा करके लिखा होता है, और जितनी परसेंट होती है वो छोटा करके दिखाते हैं जानबूझ के, कि जी कस्टमर आए तो सही ना किसी तरह से। अच्छा जी, ये जो रेड है और ये जो ऑनलाइन है, इसको उठा के आपने करना है साइड पे। ठीक है, अब देखें कि ये जो पर्सन है इसके ऊपर आ गया है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। फिर आपने क्या करना है, इस पर्सन को उठा के ऊपर लेके आ जाना है। अब ये इसके पीछे चला गया। कुछ इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं ये थंबनेल्स बनाने के। कुछ समझ आया जी आपको? किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ लें। मैं जो है वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आप जो क्यू एन है वो कर सकते हैं।